विनाशन गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए यह जो पंचामृत की चर्चा आपके सामने की गई थी उसका संक्षेप में समापन करने की चेष्टा करूं। पंचामृत में 4 जो अमृत हैं एक संक्षिप्त रूप में किसी न किसी रूप में आपके सामने रखा गया और यह जो 5वां अमृत है जिसका नाम है कृपामृत, श्री रामचरितमानस में इस कृपामृत को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। और यह जो कृपामृत है अद्भुत है, विलक्षण है। और इस कृपामृत को गोस्वामी जी ने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, अगर उसको हृदयंगम कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें, तो हम जीवन में धन्य हो सकते हैं। इसके पहले जबलपुर में ही आयोजन था, तो वहां पर जो प्रसंग इस बार रखा गया था वह था पुरुषार्थ और कृपा। तो 9 दिन केवल इसी विषय पर वहां पर प्रवचन हुआ था। तो पुरुषार्थ और कृपा वो एक बड़ा विलक्षण विषय है और तात्विक है और महत्वपूर्ण है। और 9 दिनों तक उसकी चर्चा में आनंद भी बहुत आया, मुझे भी और श्रोताओं को भी। उतने विस्तार से तो उसे रखने का प्रश्न ही नहीं है, पर कुछ संक्षिप्त सूत्र में आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा। आप कृपा करके पूरे मनोयोग से, एकाग्रता से उसे सुनने की कृपा करेंगे। तो साधारणतया जैसा व्यक्ति को प्रतीत होता है, लगता है कि जो कुछ जितनी भी सफलता मिलती है व्यक्ति को, वह पुरुषार्थ के द्वारा मिलती है। और यह इसलिए सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि पुरुषार्थ शब्द जो है वो तो पुरुष शब्द के माध्यम से ही बना हुआ है, और इसका अर्थ है जो पुरुष है उसे पुरुषार्थ करना चाहिए। यह जो पुरुषार्थ करता है वह पुरुष है। और संसार में पुरुषार्थ की महिमा बार बार अनेक रूपों में प्रमाणित होती है, और इसलिए पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण मानना स्वाभाविक है। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो पुरुषार्थ को तो महत्व देते हैं, पर वो कृपा शब्द उन्हें प्रिय नहीं। वो ये मानते हैं कि यह कृपा जो है वो तो व्यक्ति को आलसी बनाती है, निष्क्रिय बनाती है, बस जो कुछ है वो पुरुषार्थ। बस यही श्री रामचरितमानस में और उसका जो विश्लेषण है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। पुरुषार्थ की महिमा बहुत होते हुए भी अंत तो गत्वा सबसे जिस वस्तु का महत्व अधिक है और जो अमृत इन चारों अमृतों की तुलना में भी सर्वश्रेष्ठ है, वह कृपामृत। और मानस के विविध प्रसंगों के माध्यम से गोस्वामी जी ने पुरुषार्थ और कृपा इन दोनों का एक अद्भुत सामंजस्य जो है वो उपस्थित किया। अब उस क्रम से यदि आप विचार करके देखें तो आपको मानस के पूरे प्रसंगों में पुरुषार्थ और कृपा उन दोनों को एक दूसरे से अभिन्न करके ही प्रस्तुत किया गया है। मानस का प्रारंभ, जहां पर आप उस प्रसंग पर आपका ध्यान जाता होगा कि रावण के समक्ष
देवता मुनि सभी संतृष्ट हो गए। और इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ और कृपा में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरुषार्थ जो है वो कितना भी अधिक क्यों न हो, पर वो ससीम, और कृपा असीम है। बस इस अंतर को आप मूल में ध्यान में रखेंगे। पुरुषार्थ ससीम इसलिए है कि आप में जितनी क्षमता होगी, जितनी शक्ति होगी, जितनी बुद्धि होगी, उसी सीमा तक तो आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ का कितना भी महत्व क्यों न हो, पुरुषार्थ की सीमा है। और जहां तक भगवान की कृपा है, निश्चित रूप से उसकी कोई सीमा नहीं। पर उसका तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ को ही जब हम सब कुछ मान लेते हैं तो हम अभिमानी हो जाते हैं। और केवल कृपा की ही बात यदि करें तो व्यक्ति में निष्क्रियता आ सकती है, आलस्य और तमोगुण आ सकता है। तो वस्तुतः यूं कह सकते हैं कि कृपा तो कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसके लिए प्रयत्न किया जाए। कृपया एक एक शब्द पर ध्यान रखेंगे। इसका अभिप्राय क्या है? किसी महात्मा से पूछ दिया किसी साधक ने, भगवान की कृपा कैसे हो? तो महात्मा ने मुस्कुरा करके यही उत्तर दिया कि जो कैसे होगी वो तो कृपा नहीं होगी, वो तो व्यापार होगा। सीधी सी बात है, हम ऐसा करें तो ऐसा होगा। तो उसका अर्थ तो है कि हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके दाम के विषय में जो उतना दाम दे उसको वस्तु मिलेगी। तो जो वस्तु दाम दे करके मिलती हो, कृपा क्या है? आपको जब दुकानदार कोई वस्तु रुपए के बदले में देता है तो कृपा नहीं करता है, वो तो व्यापार है। और व्यापार भी तो ठीक ही, क्योंकि दोनों के लिए एक वस्तु चाहिए, दूसरे को द्रव्य चाहिए, और वो दोनों का सामंजस्य समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन कृपा के लिए कुछ करना नहीं और पुरुषार्थ में सब कुछ करना। और उसका तात्पर्य क्या है, उसको मानस में इसे इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि आज तक जितने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इतिहास में कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि भगवान की कृपा किस पर क्यों हुई और कैसे हुई। पुरुषार्थ के विषय में तो इतिहास बताता है, इस व्यक्ति ने इतना प्रयत्न किया, इतना पुरुषार्थ किया और उसको सफलता मिली। पर वहां पर मूल सूत्र यही है, और यही संकेत रामायण के प्रारंभ से ही दिया गया। जब देवता, मुनि, पृथ्वी और ब्रह्मा तक यह अनुभव करते हो कि समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, और इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ की सीमा जब समाप्त होती है तब यह व्यक्ति की लाचारी है कि पुरुषार्थ की सीमा पूरी होते ही या तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सफल नहीं होते तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। पर दूसरा पक्ष ये है कि जब हम पुरुषार्थ करते करते पूरी तरह से थक जाए, भगवान की कृपा पाने के लिए कुछ नहीं करना, पर कृपा को कृपा के रूप में समझने के लिए कुछ करना। और उसका अर्थ यह है कि जितनी क्षमता हम में आप में है, पर उस क्षमता के अनुकूल हमें कर्म करना ही है। जब भी उपदेश दिया जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही बताया जाएगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद रामायण के जो कुछ प्रसंग हैं, इसमें संकेत किया गया। जब ब्रह्मा भी निराश हो जाते हैं, इसका सूत्र यही है, पृथ्वी क्षमा है, सबको धारण करती है, पर वो रावण और राक्षसों के अत्याचारों का भार
नहीं सह पा रही। मुनि मननशील हैं, मुनि का अर्थ ही होता है जो मनन करता है, पर उनको लगता है कि नहीं, हम रावण के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। और देवताओं को भी प्रतीत होता है कि रावण ने हमें अपनी क्षमता से पराजित कर दिया है। और बुद्धि के देवता ब्रह्मा, सबसे बड़ी वस्तु बुद्धि है, पर बुद्धि के देवता को भी लगा कि यह संभव नहीं। और जब पुरुषार्थ की सीमा का ज्ञान हुआ तो फिर भगवान का स्मरण आना स्वाभाविक है। ब्रह्मा ने यही कहा कि हमारा वो कछु न बसाई, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरऊ कछु न बसाई, पर जाकर तय दासी, सो अविनाशी, हमारे वो तोर सहाई। अब ऐसी स्थिति में जो इस कर्म सिद्धांत से परे है, उस ईश्वर का ही आश्रय हमें लेना चाहिए। और फिर वह आप वर्णन पढ़ते हैं, जब सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान की स्तुति किया, और उस स्तुति के बाद जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, और उस समय जो प्रार्थना की गई उसमें कृपा की ही आकांक्षा ब्रह्मा प्रकट करते हैं। बुद्धि जब थक जाती है, पुरुषार्थ जब थक जाता है, तो व्यक्ति भगवान की कृपा की आवश्यकता का अनुभव करता है। और ब्रह्मा ने भगवान से यही निवेदन किया कि महाराज द्रवौ सुश्री भगवान, आप पिघल जाइए, आप कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई। भगवान ने उस जो आकाशवाणी उसमें देवताओं को आश्वस्त किया, ये कहा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरी हो नर वेसा, अनसन सहित मंजि अवतारा, ले दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातव कीन्हा, तिनकह में पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भारी, हरिहौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। भगवान ने कहा कि मत डरिए, मैं पृथ्वी का भार दूर करूंगा। और जो ही यह घोषणा देवताओं के कानों में पड़ी तो देवताओं का स्वभाव सामने आ गया। तो देवताओं की कभी कभी भूले भटके प्रशंसा भी कर देते। एक सज्जन ने मुझसे यही कहा, अब जब इतनी देवताओं की निंदा है और उन्हीं देवताओं की हम पूजा करें, इसकी क्या आवश्यकता है? तो मैंने कहा कि नहीं, स्वार्थियों में भी तो भेद होता है। अब रामायण में तो ये लिखा हुआ है कि माता पिता स्वार्थ रतो, माता पिता हैं उनमें भी स्वार्थ होता है। और ये चौपाई आप बार बार माता पिता के सामने दोहराते रहें कि अरे तो आपने क्या है, आप में भी तो स्वार्थ भरा हुआ। तो रामायण की इस पंक्ति के द्वारा आप कोई सही उपदेश नहीं ग्रहण कर रहे। आप ये प्रत्येक व्यक्ति को अगर ये कहते रहें तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थी हो, तो इससे बढ़ करके इस शब्द का दुरुपयोग नहीं हो सकता। क्योंकि व्यक्ति अगर ये समझ ले कि स्वार्थी सामने वाला है तो हम भी तो हैं, तो ऐसी स्थिति में हम एक स्वार्थी की निंदा क्यों करें? पर हाँ, निंदा की जाती है और ऊंचे स्तर में जाकर के। रावण मारा गया, देवताओं की भीड़ बधाई देने के लिए पहुंच गई और गोस्वामी जी से नहीं रहा गया। बड़े सुंदर शब्दों में देवताओं ने श्री राम को बधाई दिया, पर गोस्वामी जी ने देवताओं को की बधाई के लिए एक वाक्य अवश्य लिख दिया। क्या? आए देव सदा स्वार्थी, पर वचन कहे जन परमारथी। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह बड़े ऊंचे परमार्थी हैं, पर हैं पक्के स्वार्थी। युद्ध हो रहा था तो उसमें भाग लेने की आवश्यकता उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं अनुभव किया। और यहां तक कि इंद्र ने वह रथ जो कई दिन बाद भेजा, पहले दिन से भेज सकता था पर नहीं भेजा। उसमें भी उसकी स्वार्थ की भय वाली वृत्ति कि रावण की क्षमता से लोग इतने अधिक आतंकित हैं
कि देवताओं को बार बार लगने लगता है इंद्र को कि कहीं रावण ही जीत जाएगा तो क्या होगा। तो वो बेचारे जो है चाहते हैं कि श्री राम की विजय हो और पूरी तरह से वे हृदय से इसके लिए उत्सुक हैं, लेकिन ये भय तो सता रहा है कि रावण अगर जीत जाएगा तब तो फिर हम लोगों के लिए सबसे पहला दंड हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो मानो ये स्वार्थपरता थी, पर जब उन्होंने अनुभव कर लिया कि हम रथ चाहे न भेजें, श्री राम की विजय तो होती जा रही है, कुंभकर्ण, मेघनाद सब बड़े योद्धा मारे जा चुके, तब स्वार्थी इंद्र को दूसरी चिंता हो गई कि अगर हमने अब भी रथ नहीं भेजा तो इतिहास में यही कहा जाएगा कि इंद्र जो था बड़ा स्वार्थी कायर था, उसने रथ नहीं भेजा, तो कम से कम एक बार तो ये काम अब कर दें कि जिससे ये कलंक तो न लगे। और तब इंद्र ने कई दिन बाद रथ भेजा। युद्ध के प्रारंभ में नहीं, भगवान राम से रावण का युद्ध होने पर भी आप ये नहीं पाएंगे कि पहले दिन रावण ने इंद्र ने रथ भेज दिया। लेकिन एक अवसर आया कि देवताओं ने भी कहा और इंद्र ने भी अनुभव किया कि नहीं, रथ तो भेज ही देना चाहिए। और रथ जब आया तो भगवान राम का जो दिव्य चरित्र है, उनका जो शील स्वभाव है, वो सामने आया। होशंगाबाद में कथा हो रही थी, एक नवयुवक ने मुझे लिख करके दिया, इस प्रसंग को जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। तुलसीदास जी के प्रति बड़ा क्रोध आता है। क्या? उसका कहना था कि इंद्र ने स्वार्थ के कारण इतने दिन रथ नहीं भेजा और अब भेज दिया। तो उस नवयुवक ने लिखा कि मैं अगर होता तो इंद्र के रथ को लात मार के लौटा देता कि जा, तेरे रथ की आवश्यकता मुझे नहीं है, मैं उसके बिना भी लड़ाई जीत लूंगा। पर गोस्वामी जी ने लिख दिया कि इंद्र का जब रथ आया तो भगवान श्री राम ने हरसी चढ़े कौशल पर भूपा, राम प्रसन्न होकर के रथ पर बैठ गए। कितनी असह्य की बात, असह्य है। रथ लौटाना तो दूर रहा, प्रसन्न हो गए। मैंने यही कहा कि आप जो कर सकते हैं वो श्री राम नहीं कर सकते, और जो वे कर सकते हैं वो भी आप नहीं कर सकते। यही श्री राम के चरित्र का गौरव, महानता यही है ना। ये नहीं कि अब इतने दिनों तक रथ नहीं भेजा तो हम लत मार के लौटा देंगे। अच्छा, चलो इतने दिन बाद ही सही, अगर आ गया उसके मन में विवेक, अंतःकरण में विवेक आ गया तो ठीक है। तो भगवान राम तो रथ को स्वीकार करके, उसमें भी सूत्र वही है, और वो सूत्र यह है कि रथ क्या है। यही वह रथ है जिस पर भगवान राम बैठे। इसी रथ पर बैठ करके रावण से युद्ध इंद्र ने भी तो किया था, पर युद्ध में तो रावण के सामने ये इंद्र नहीं टिक पाया। जिस रथ पर बैठ करके इंद्र रावण से हार गया, उसी रथ पर जब उसने भगवान श्री राम से बैठने का आग्रह किया, संदेश भेजा, तो उस रथ के द्वारा भगवान राम रावण का वध कर देते हैं। इसका एक आध्यात्मिक तात्पर्य है, और वह तात्पर्य यही है कि रथ माने एक बहिरंग रथ, तो बाहर वाले रथ में भी रथ का दृढ़ होना, मजबूत होना आवश्यक है। और दूसरी ओर एक रथ जिसको आंतरिक रथ कहते हैं, जिसके द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है, वह रथ जिसे भगवान श्री राम ने भीषण के उपदेश में भीषण को बताया कि वह धर्मरथ है। और उस धर्मरथ का तात्पर्य है कि केवल बहिरंग साधनों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा ही व्यक्ति को सच्ची विजय प्राप्त नहीं होती। सच्ची विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति के जीवन का गुण, और उन चरित्र और गुण का सामंजस्य और समन्वय जो है जब होता है तो व्यक्ति सफल होता है। यही विजय है, और उसमें रथ का वर्णन किया गया।
सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौर भी हो धैर्य भी हो, सत्य भी हो शील भी हो, बल भी हो विवेक भी हो, इंद्रिय दमन भी हो परोपकार भी हो, दो दो का सामंजस्य आपको मिलेगा। और इसका अभिप्राय के गुणों में हमें समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। मानो इंद्र का पद जो प्राप्त होता है वो धर्म से प्राप्त होता है। जो शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा होता है और 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करता है का वही इंद्र का पद प्राप्त करता है। तो मानो धर्म का रथ है इंद्र के पास, पर धर्म रथ के द्वारा उस धर्म रथ का जो केंद्र है वो कौन है? और यहीं पर धर्म के साथ कर्तव्य और पुरुषार्थ के साथ जिसकी आवश्यकता है उसकी ओर प्रभु श्री राम ने विभीषण को संकेत दिया था, संदेश दिया था, और वह है और तो सब दो दो हैं, एक के साथ दूसरे की आवश्यकता है। अगर ढाल है तो तलवार है, अगर ध्वजा है तो पताका है, पहिया है तो मानो अगर दोनों में से एक हो और एक न हो, तो जैसे कोई रथ ऐसा हो कि जिसका एक पहिया न हो, या बिल्कुल ऐसा हो सड़ा गला कि वो क्षण भर में टूट जाए तो रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरे भी नहीं रहेगा। पर इन सबके बीच में जिसकी आवश्यकता है वो कौन है? और इसी के लिए भगवान श्री राम ने जो विभीषण से वाक्य कहा वह अकेला है। और वह कौन है? ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर को अपने गुणों की बागडोर पकड़ा देना, यही विजय के लिए परमावश्यक है। पर एक ही सूत्र है, वो जो भगवान कहते हैं कि ईश भजन, बस वहीं पर पुरुषार्थ के साथ जब तक कि भगवान या भगवान की कृपा इनका आश्रय नहीं लेता, तो उसका अभिप्राय है कि वो सारे गुणों के केंद्र में मैं, तो मैं के द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त होती है। संसार में तो अभिमानी व्यक्तियों ने बड़ी से बड़ी उन्नति की है, अभिमानी राष्ट्र बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभिमान और ईश्वर, अर्जुन और कर्ण का अंतर यही है कि अर्जुन पुरुषार्थ तो महान उसके जीवन में, कौन इतना पुरुषार्थी होगा अर्जुन के समान, पराक्रमी है, लेकिन उसके जीवन में जो मुख्य केंद्र है वह उसी समय प्रकट हुआ जब भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को अवसर दिया, क्योंकि दोनों ही निमंत्रण देने गए थे। दुर्योधन पहले पहुंच गया था। उस समय की परंपरा ये थी कि जो पहले निमंत्रण दे उसकी ओर से लड़िए। अब किस समय देश में क्या परंपराएं होती हैं, पढ़ के विचित्र लगता है। कोई पहले आ गया तो आप चाहे न चाहे उसकी ओर से लड़े, अभी एक नियम बन गया था। अब कौन नहीं जानता कि भगवान कृष्ण तो पूरी तरह से अर्जुन के ही पक्षपाती है, पर दुर्योधन उस नियम का लाभ लेने के लिए तीव्र गति के रथ पर बैठ के पहले पहुंच जाता है। और कौतुकी भगवान को उस परंपरा को काटने का तो उचित अवसर नहीं प्रतीत हुआ, पर उन्होंने अवसर तो निकाल लिया अपनी चतुराई से। दुर्योधन के आते ही वो तुरंत पीतांबर ओढ़ के सो गए। दुर्योधन पहुंच गया तो अभी तो सो रहे हैं, पर वो भगवान के कक्ष में भी बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो कि इस बीच में अर्जुन भी पहुंच जाए और बड़े गौरव से भगवान के शीर्ष भाग में जो रखा है आसन उस पर समासीन हो जाता है और बाद में अर्जुन आ जाते हैं। पुरुषार्थी दुर्योधन आगे था और अर्जुन भक्त थे, आए तो पर थोड़ा पीछे आए और आकर के भगवान के चरणों में बैठ गए। और बैठते ही भगवान तो निद्रा का नाटक ही कर रहे थे। आपने दुपट्टा हटाया तो स्वाभाविक है कि जो पैर की ओर होगा बैठा वो वही दिखाई देगा पहले। बस दुपट्टा हटाते ही भगवान ने कहा, अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा, पीछे से मैं पहले आया। वो अब तो
अच्छा अच्छा, तो आप तो दोनों ही हमारे संबंधी हैं। आप पहले आए और इनको मैंने पहले देखा, तो यही तो उपाय है कि हम दोनों की इच्छा पूरी करें। पर भगवान ने अर्जुन को पहले अवसर दिया। तुम छोटे भी हो, तुम्हें मैंने देखा है, इसलिए मेरे पास दो वस्तुएं, एक और तो मैं हूं। पर मैं बता देता हूं कि जिसकी ओर रहूंगा उसकी ओर से लड़ूंगा नहीं, रहूंगा। और दूसरी ओर हमारे यह जो यदुवंशी है, उनकी एक अक्षौणी सेना है। अर्जुन, तुम दोनों में से किसे लेना चाहोगे? यह जब बात भगवान के मुंह से निकली तो दुर्योधन तो पसीने में डूब गया कि ये तो सेना लेके चला जाएगा, इन्हें ले जाके क्या पूजा करनी है जब लड़ेंगे ही नहीं। उसको यही लगा। पर उसको चैन की सांस मिली, चैन बड़ा अनुभव हुआ जब अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे तो आपकी आवश्यकता है। क्या आनंद आया दुर्योधन को, बड़ा। दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने कैसे मूर्ख को भेज दिया। कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, वो कह रहे हैं हम आपको लेंगे। माने अर्जुन की जो विनम्रता है वो यही है कि ठीक है, युद्ध तो करूंगा ही मैं, पर हमारे रथ का सारथ्य जो है वह तो भगवान ही संभाले। इसीलिए भगवान ने दुर्योधन के चले जाने के बाद अर्जुन को फटकारा, इतना ना समझे तू, तुझे मैंने पहले अवसर दिया और तू चाहता तो सेना मांग लेता, पर तूने मुझे मांग लिया जब मैं कि लड़ूंगा नहीं। तो हंस करके अर्जुन ने यही कहा कि महाराज, मैंने तो समझ बूझ के आपको मांगा है। क्या? लड़ने के लिए जो अस्त्र शस्त्र पुरुषार्थ वो तो मुझ में है, तो युद्ध तो उससे मैं शस्त्रों से करूंगा और संभावना है कि मैं विजय भी प्राप्त करूंगा। पर समस्या ये कि मैं विजय प्राप्त करूंगा तो लोग यही कहेंगे कि अर्जुन कितना महान योद्धा है कि उसने कौरवों को हरा दिया। पर युद्ध तो कोई ऐसी वस्तु नहीं कि कहा जाए कि यही जीतेगा। अगर कहीं कौरव भी जीत गए तो कलंक मुझे नहीं आपको लगेगा कि जिस अर्जुन के सारथी कृष्ण थे वो हार गया। प्रभु समझ जाते हैं। उसका अभिप्राय कि अर्जुन की महानता यही है कि वो अपने पुरुषार्थ में कहीं उसकी कमी नहीं, पर वो यही मान के चलता है कि अंत में ईश्वर जो है वही हमें विजय दिला सकता है, ईश्वर ही हमारे जीवन रथ को सही दिशा में ले सकता है। और इसीलिए कर्ण की पराजय उसके अभिमान की पराजय है और अर्जुन की विजय का भगवान के हाथों में अपने को सौंप देने की, भगवान पर जो विश्वास है, क्योंकि व्यक्ति का पुरुषार्थ सक्रिय होता है पर भगवान की कृपा तो निष्क्रिय होती है, कोई सामने तो नहीं दिखाई देती। व्यक्ति कार्य तो करता हुआ व्यक्ति ही दिखाई देता है, और व्यक्ति दिखाई देता है तो कहने वाला उसी को कहेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया और ऐसा हुआ। तो इसीलिए तो भगवान ने कर्ण को अवसर दिया था। जब संधि का प्रस्ताव लेकर के गए और दुर्योधन ने नकार दिया तो लौटने लगे, तो शिष्टाचार के नाते कर्ण भी बाहर तक पहुंचाने आया। तो भगवान ने कर्ण से यही कहा कि मुझे और थोड़ी दूर तक आप पहुंचाइए, और इसका उपाय है कि आप मेरे रथ पर बैठ जाइए। अब कर्ण नहीं कर सकता था, अच्छी बात है, कर्ण को भगवान ने रथ पर बैठा लिया। यह आध्यात्मिक संकेत है। कर्ण को भगवान ने क्यों रथ पर बैठा लिया? भगवान का तात्पर्य था कि मैं जानता हूं कि तुम तो अपने रथ पर कभी मुझे नहीं बैठाओ, पर चलो कम से कम मेरे रथ पर अब तो बैठ जाओ, थोड़ी देर तो बैठ जाओ, इतने उदार है। अच्छा, तुम निमंत्रण नहीं दे रहे तो मैं तो दे रहा हूं। और रथ से जब दूर लेकर के गए तो उन्होंने कहा, कर्ण तुम जानते हो तुम कौन हो? और ये कहा कि वस्तुतः तुम तो पांडवों में सबसे बड़े हो, युधिष्ठिर से भी बड़े हो, तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ देना चाहिए। कर्ण ने जो बात कही वह लोगों को बड़ी वीरता की लगती है, और यूं वीरता की है, पर बुद्धिमत्ता और जिसको भक्ति सिद्धांत की बात कहें उसके से बेमेल।
कर्ण ने कहा कि महाराज कुछ भी क्यों न हो जाए, मैं कदापि दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, और भले ही मैं युद्ध में परास्त हो जाऊं, हम लोग हार जाएं, और यह भी कह दिया कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम ही लोग हारेंगे, लेकिन हम तो दुर्योधन का साथ देंगे। अब जिस दुर्योधन ने मेरा इतना सम्मान किया, राजकुल के रूप में, राजा के रूप में मुझे सम्मानित किया, उसके लिए मैं जीवन अर्पित कर दूंगा। उसमें भगवान ने यही कहा कि कर्ण, तुम्हारी इस वीरता में कैसी विवेक की वृत्ति का अभाव है। क्यों? भला सोचो, तुम सूर्य के पुत्र हो। कर्ण सूर्य के अंश से जन्म हुआ था। सूर्य का पुत्र जो है वो अंधे के बेटे की सेवा करे, क्या यही सूर्य के पुत्र का सदुपयोग है? प्रकाश के पुत्र होकर के तुम सेवा करोगे, अनुगमन करोगे दुर्योधन का, जो धृतराष्ट्र का पुत्र है। मानो तुम यह जो वीरता का अभिमान प्रदर्शित कर रहे हो, इसमें कोई विवेक नहीं। अब कोई व्यक्ति जीवन भर का कुपथ्य करता रहा हो और डॉक्टर या वैद्य के बतावे कि यह तो कुपथ्य है, इसे तो आपको छोड़ देना चाहिए, और वो कहे कि तो लड़कपन से तो हम इसको लेते रहे हैं, इसलिए हम तो इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वैद्य ही कहेगा फिर मरो, अब नहीं साथ छोड़ोगे तो मरो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम यह मानो, यह संकेत है कि पुरुषार्थ के द्वारा सचमुच कितनी सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसका दृष्टांत कर्ण है और अनेक है। जितने दैत्य हैं, असुर हैं, वो महान पुरुषार्थी हैं, पर वह संकेत बड़ा महत्वपूर्ण है कि कर्ण का वध कब होता है। युद्ध करते करते कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। यह आध्यात्मिक भाषा, रथ धर्म का है, कीचड़ में कहीं पहिया फंस गया, इसका अर्थ क्या? कीचड़ पाप है, धर्म रथ पाप के कीचड़ में रुक गया, फंस गया, और फिर कर्ण उस रथ से उतरता है और उस पहिए को निकालने की चेष्टा करता है, और उसी समय भगवान कृष्ण ने आदेश दिया, अर्जुन कर्ण का वध करो। कर्ण तुरंत सुन चुका उसने श्री कृष्ण का वाक्य, कितना धर्म विरुद्ध आप आदेश दे रहे हैं, मैं शस्त्र छोड़ करके रथ के पहिए को निकाल रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, वारणावत में जब पांडवों को जलाने की योजना तुम लोगों ने बनाई, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? जब तुमने द्रौपदी के चीर का हरण किया, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? इतने अन्याय और अधर्म करते हुए अंत में तुम्हें धर्म की याद अब आ रही है, जहां तुम्हारा स्वार्थ है। और भगवान का तात्पर्य है कि जब तक यह धर्म रथ पर बैठा हुआ है, तब तक इससे कैसे मारा जाएगा, लेकिन जब धर्म रथ से उतर करके पाप के कीचड़ में हो जाएगा, और पाप का कीचड़ माने इतनी योग्यता वाला व्यक्ति दुर्योधन के पाप का साथी, तो महाभारत की कथा का भी संकेत सूत्र यही है कि आप अभिमान से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की जो प्रपत्ति है, जो शरणागति है, वही व्यक्ति को अंत में सही विजय, विजय माने बहिरंग विजय, पराजय का क्रम तो समाज में, जीवन में चलता रहता है, लेकिन जिसको विजय कहते हैं, महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, वह विजय तो उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो सब कुछ करते हुए भी ईश्वर की कृपा का आश्रय लेता है, ईश्वर को अपनी डोर सौंप देता है। मानो संकेत वही है। देवताओं ने, ब्रह्मा ने, सबने प्रार्थना किया और भगवान ने कह दिया, हम तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। और देवताओं का स्वभाव जैसा कृपा के सिद्धांत से डर होता है, तुरंत फिरे, माने बोले अब तो जो कुछ करना है भगवान करेंगे, हम लोग चल के अप्सराओं का नाच देखें, आनंद स्वर्ग में मौज मनावें, क्योंकि अब जब भगवान कह रहे हैं कि मैं करूंगा तो हमें कुछ नहीं करना है। बस मानो कृपा सिद्धांत में डर यही। और तब ब्रह्मा ने देखा, तुरंत फिरे, ये तुरंत माने व्यंग है, इतना उतालो पन भी क्या है। तो तुरंत ब्रह्मा ने कहा कि
भगवान की आकाशवाणी को आपने ध्यान से सुना? हाँ महाराज, भगवान ने यही कहा है कि हम तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे, पर उन्होंने यही तो नहीं कह दिया। वो तो एक वाक्य में कह सकते थे कि मैं तुम्हारा संकट दूर कर दूंगा, पर उन्होंने इतना लंबा जो भाषण दिया, मत डरो, उसके बाद भी उन्होंने कुछ कहा कि नहीं कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं सूर्य वंश में जन्म लूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं 4 भाइयों के रूप में जन्म लूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे। ये क्यों कहा उन्होंने? इतने विस्तार की क्या आवश्यकता थी? बस एक वाक्य कह देते कि बस ठीक है, तुम डरो मत, हम रावण का संहार कर देंगे। उन्होंने कहा इसका अभिप्राय ये है कि भगवान ने जो विवेक करने वाले हैं वो बताया, पर अब तो तुम लोगों का विवेक है कि तुम लोग इस जो अधूरी रामायण की कथा भगवान ने सुनाई है, पूरा नहीं सुनाया। देखने में ही तुम्हारा सारा आनंद और सारा बस कृपा का महत्व आ गया जीवन में। महाराज, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ क्या? तो उन्होंने यही कहा कि जब भगवान ईश्वर बन के नहीं, मनुष्य बन करके समाधान दे रहे हैं, नारायण जब कृपा करके नर बन रहे हैं, तो तुम लोग कम से कम बानर तो बन जाओ। और जब नर और बानर का संग होगा, भगवान और ये बंदर सत्कर्म है, देवता है, पुण्य है, बोले इतना तो करो, उनके साथ तुम जाओ तो। और इसीलिए आप देखेंगे भगवान रावण का वध कर सकते हैं, वो तो संकल्प से कर सकते हैं। और उमा शंकर जी ने कथा में सुनाया होगा कि उन्होंने कह दिया, जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिख महतेते। सबका वध लक्ष्मण जी अकेले कर सकते हैं, पर भगवान राम ने इतना न करते हुए भी, इतना सामर्थ्य होते हुए भी, यदि बांदरों से सहयोग लिया, बांदरों को सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा, युद्ध में उन्हें लेकर के वे प्रविष्ट हुए, और प्रविष्ट होने के लिए समुद्र पर उन्होंने सेतु का निर्माण कराया, और सेतु का निर्माण भी बंदरों से कराया। क्या संकेत? ये बंदर कौन है? ये मोक्ष के साधन है, पुण्य है, सत्कर्म है। मानो ब्रह्मा का तात्पर्य था कि अभी तक तुम अपने पुण्य का प्रयोग केवल भोगों में करते रहे। पुण्य किया है तो स्वर्ग में भोग हो गए, अब तुम नीचे उतरो और नीचे उतर के भोग के स्थान पर भगवान की सेवा को लक्ष्य बनाओ, और भगवान की सेवा को लक्ष्य बना करके उनका अनुगमन करते हुए जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और उसका अभिप्राय यह है कि सर्व समर्थ भगवान, जिनकी कृपा के लिए कोई व्यक्ति कुछ करे ऐसा कर सकना संभव नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति का कर्तव्य भूमिका है, और उसका अभिप्राय है कि वह व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अपनी क्षमता भर कर्म करे, पुरुषार्थ करे। इसीलिए जब समुद्र पर सेतु बन गया तो जामोहन जी ने कहा कि महाराज एक समस्या है, पुल तो बन गया पर सेना इतनी विशाल है कि इस पुल के लिए संभव नहीं है कि उतनी सरलता से सेना को पार किया जा सके। भगवान ने कहा अच्छा, तो अब आप लोगों ने पुल बनाया, एक पुल मैं भी बना लूं। और आप पुल पर खड़े हो गए, और जब प्रभु जाकर पुल पर खड़े हुए तो समुद्र के जितने जलचर थे वो ऊपर आ गए। अब जल नहीं जलचर दिखाई दे रहे हैं। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा कि अब एक पुल ये भी, अब समुद्र में जल तो कहीं है ही नहीं है, पुल ही पुल है, जो जिधर से जाना चाहे वो चले जाए। और बंदर घबराए, पत्थर वाले पुल पर भरोसा, पर वो जलचरों वाला पुल ऊपर आ गए, हम बैठ चढ़े और लेके डूब जाए, हमें निकल जाए। पुरुषार्थ पर भरोसा होता है, कृपा पर विश्वास नहीं होता। कहीं डूब जाए तो क्या होगा?
तो भगवान ने कहा अच्छा आप लोग देख लीजिए, तब बाद में चढ़िएगा। तो उन लोगों ने बड़े पत्थर उठा के फेंके, जलचरों के ऊपर वृक्ष फेंके, पर प्रभु ही बिलोक ही टरहि न टारे, मन हर्षित तनु भय सुखारे। और तब सेतु बंध अति भीर भई, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जलचरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सारी सेना पार हो गई। तो जामवान जी ने कहा महाराज, जब इतनी सरलता से इतना बड़ा पुल आप बना सकते हैं, तो हम लोगों से पत्थर उत्थर ढुलवाने की क्या आवश्यकता थी? तो भगवान ने हंस करके कहा, इस पुल को बनाने के लिए भी तुम्हारे पुल पर हमें खड़े होना पड़ा। मानो जीव के साधना के पुल पर खड़े होकर के ही मैं कृपा का पुल बनाता हूं। तुम में जो सामर्थ्य है उसका उपयोग तो कर लो, निकम्मे हो के मत बैठ जाओ। मानो यह जो सामंजस्य है श्री रामचरितमानस में बार बार दोहराया गया है। और इसका अभिप्राय है कि कृपा के नाम पर हम निष्क्रिय न हो जाए। कृपा का अभिप्राय कर्म को छोड़ देना नहीं है, सर्वत्र यही बात है। भगवान ने गीता में अर्जुन को कैसा उपदेश दिया, दिव्य विराट रूप का दर्शन कराया, सारे योद्धा मरे पड़े हैं यह भी दिखला दिया। लेकिन भगवान का उपदेश सुनकर के विराट रूप देखने के बाद अर्जुन को यह भ्रम हो सकता है कि अब तो भगवान ने सबको मार ही डाला है, दिखाई दे रहा है भीष्म द्रोण कर्ण सब मरे पड़े हैं, विराट रूप में सब मरे हुए दिखाई दे रहे थे। तो अर्जुन ने कहा महाराज फिर तो अब समाप्त, अब तो कुछ नहीं करना है। तो प्रभु ने ये कहा कि ये जो मरे हुए दिखाई दे रहे हैं तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे, मेरी दी हुई आंख से तुम्हें दिखाई दे रहा। तुम अपनी आंखों से जब देखोगे तो तुम्हें सब जीवित, तुम अपनी आंखों से जब देखोगे तो सब तुम्हें जीवित दिखाई दे, इससे तुम्हें लड़ना है। तो पूछा जा सकता है भगवान से कि जब लड़ना ही है तो विराट रूप दिखलाने में और भीष्म द्रोण कर्ण मरे पड़े हैं इसको दिखाने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने सूत्र दे दिया, अगर तुम इस रूप को देखे बिना इन योद्धाओं को मारने में सक्षम होते तो तुम्हें यह गर्व होता कि मैंने इनका वध कर दिया। और तुमने जब देख लिया कि सब मरे पड़े हैं तो तुम समझ जाओगे कि मारा तो प्रभु ने है, मुझे तो नाटक में एक यश मिल गया। तुम अब तक जो युद्ध करते वह कर्तृत्व का अहंकार लेकर के मैं लड़ूंगा, और अब तुम जो युद्ध करो कर्ता बन के मत करो, निमित्त बन करके करो। मया एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। निमित्त के लिए तो तुम्हें जब कर्म करो, जो कृपावादी है वह सब कुछ करता हुआ भी जानता है करने वाले प्रभु हैं, और मेरे माध्यम से जो कुछ करा ले रहे हैं उनकी कृपा। और जो कर्तृत्व और अभिमान से युक्त व्यक्ति है वो यही मान के चलता है कि मैंने जो कुछ किया वो सब मेरी सफलता का कारण वही। इससे बड़ा मधुर प्रसंग आता है। भगवान ने जब सुग्रीव को लड़ने के लिए प्रेरित किया तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुम जा करके गर्जना करो, बाली आवे तो लड़ो। तो सुग्रीव से नहीं रहा गया, महाराज बाली को कौन मारेगा? थोड़ी देर पहले आपने प्रतिज्ञा की मैं मारूंगा, बाली को कौन मारेगा? प्रभु ने कहा मैं मारूंगा। तो महाराज लड़ेगा कौन? बोले लड़ोगे तुम और मारूंगा मैं। यही भगवान का सूत्र है। अपना काम तुम करो, पुरुषार्थ करो, और जब मेरे कृपा की अपेक्षा होगी वो मेरी भूमिका तो मैं बाद में करूंगा ना। मानो भगवान ने प्रेरित किया और साहस करके एक बार सुग्रीव ने सोचा कि अब भगवान वचन दे ही रहे हैं तो आज अगर संयोग से मैं अगर हरा दूं
तो इतिहास में तो ये लिखा जाएगा कि अंतिम लड़ाई में सुग्रीव ने बाली को हरा दिया। लेकिन हो गया उल्टा, बाली बड़ा अभिमानी, अब बड़े अभिमानी के सामने तो टिक नहीं पाया वो। जब गर्जना सुनकर के वो आया तो गोस्वामी जी ने कहा, सुनो तो बाली क्रोधातुर धावा, और आ करके वो जो एक मुक्के का प्रहार किया सुग्रीव के ऊपर, वो एक मुक्का ही इतना यथेष्ट था कि मुझ सी प्रहार वज्र सम लागा, और तब सुग्रीव ने लड़ना उड़ना छोड़ करके तब सुग्रीव विकल हुई भागा, फिर भागा, भगवान राम के पास आया। जब भाग करके आने लगा तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जीव का स्वभाव बदलता नहीं, आपने मित्र बना दिया, अपने बल का दर्शन करा दिया, और इस सब के बाद भी देखिए उसका जो पुराना भागने वाला अभ्यास है आज भी जो का जो, पहले भी भागता रहा तब भी भाग रहा। पर प्रभु ने कहा, नहीं लक्ष्मण, भागने भागने भी अंतर होता है। क्या? मायावी के डर से भागा तो घर में आ गया, और बाली जब आ गया तो बाली के डर के मारे भागा तो ऋषमुख पर्वत पर चला गया, और आज बाली से डर करके भागा तो मेरे पास आ गया। तो अगर कोई भाग करके अंत में मेरे पास पहुंच जाए तो भी उसका भागना तो सार्थक हो ही गया, संसार की ओर नहीं गया। पर अगर मेरे पास ही आया तो उसमें तो ठीक है ये भागना है। पर प्रभु इतने से नहीं माने, आपने सुग्रीव को छू दिया, शरीर पर हाथ फेर दिया, और तन परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस, शरीर वज्र जैसा हो गया, हो गई सब पीड़ा, सारी पीड़ा दूर हो गई और शरीर वज्र जैसा हो गया। भगवान ने टटोला, अभी कुछ कर्तृत्व अभिमान शेष है कि नहीं? अब दर्द तो रह नहीं गया, जब तक दर्द रहती है तब तक भगवान की याद अधिक आती है, दर्द दूर हो जाए तो फिर लगने लगता है कि मैं ठीक हूं। तो भगवान ने कहा, मैं सोचता हूं कि अब दर्द तो तुम्हें नहीं है। नहीं महाराज, तो मैं बल भी तुम्हें देता हूं और जाके तुम लड़ो। प्रसन्न हो गए। अब शरीर वज्र जैसा हो गया, और उसके साथ साथ भगवान है खड़े और लड़ने के लिए कह रहे हैं, तो अब अंतिम विजय शायद हो जाए। गए, पर वो विजय नहीं हुई। फिर वे बाली के सामने पिटने लगे। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक ग्रंथ है। मानो ये हुआ क्यों? गोस्वामी जी ने उसके लिए शब्द लिखा, बहु छल बल। और सुग्रीव को लगा यहां भगवान ने बल दे दिया है, पर जब तक अपना भी छल न मिलावे तब तक जीतना संभव नहीं, और बल और छल मिल नहीं सकता। छल क्या है? वो छिद्र है। भगवान को छल बिल्कुल पसंद नहीं। वे कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल प्रिय नहीं और भगवान छल को छिद्र बता रहे। और इसका अर्थ क्या हुआ? मुझे स्मरण आता है इस प्रसंग में जबलपुर के एक युवक का, खेलने में प्रवृत्ति अधिक, दमा चौकड़ी में पढ़ने में नहीं। जब मैं जबलपुर में था तो पता चला कि एमए में वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। बहुत निकट बैठने वाला युवक था, तो मैंने पूछ दिया, भाई तुम्हें पढ़ते मैंने नहीं देखा, तुम उत्तीर्ण ही नहीं हो गए, तुम प्रथम श्रेणी में हो गए? तो उसने कहा कि उसका तो बड़ा सरल फार्मूला है। क्या? बोले, नकल धन अकल बराबर सफल। हमने कहा, भाई तुमने तो अच्छा फार्मूला खोजा। हाँ, अकल थोड़ी लगा लो, नकल कर लो, बस हो गए पास। तो नकल धन अकल से सफल, तो इसने भी सोचा छल धन बल बराबर विजय सफल, लेकिन वो दोनों मिल ही नहीं सकते। छल तो छिद्र है। अगर कोई बर्तन में आपको दूध दे और आपके बर्तन में ही छेद हो तो सब बह जाएगा। भगवान ने कृपा दिया
पर यह मानने के बाद कि अभी छल है, बल से कम सही पर छल मिला करके ही विजय मिलेगी, छल और बल कभी जुड़ते ही नहीं। जब जोड़ने की चेष्टा किया तो हारने लगा, और तब वो दशा आ गई जहां अपना पुरुषार्थ, अपनी क्षमता सब समाप्त हो चुकी है। अब समझ गया, अब मैं गया, मैंने बड़ी भूल कर दिया, लड़ने भी चला आया और बार बार लौट करके लड़ने आ रहा हूं। वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, बहु छल बल सुग्रीव करी। एक शब्द जुड़ा हुआ हारने के साथ, क्या बोले ही हारा। बहुत बार हारा था, पर हृदय से तो आज हारा। और जो ही पूरी तरह से प्रभु अब तो आप ही कृपा करके बचावें, मैं तो बस जो कुछ श्रद्धा थी वो भी मैंने किया और अविवेक से मैंने छल भी लगाया। बस वो स्वामी जी कहते हैं, बहु छल बल सुग्रीव करी, हिय हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। मानो प्रत्येक प्रसंग में संकेत यह है कि आप जो पुरुषार्थ करते हैं वह तो आपका कर्तव्य है, आपकी बाध्यता है। आपको ईश्वर ने शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, धन दिया है, जो वस्तु दिया है, जो वस्तु आपके पास है उसका उपयोग आप कीजिए। पर उसके बाद भी अगर आपका लक्ष्य केवल संसार में नाम कमाना हो या केवल भौतिक सफलता हो तो ठीक हो सकती है, कभी सफल हो जाएंगे, कभी विफल हो जाएंगे। लेकिन आप इस सत्य को भगवान की कृपा के लिए का आवश्यकता करने की नहीं है, पर फिर भी करना आवश्यक है। गोस्वामी जी ने जब अहिल्या का प्रभु ने उद्धार किया तो अनोखा दोहा लिखा। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। भगवान की दया कारण से नहीं होती, वह दया तो, वह कृपा तो उनका स्वभाव है। तो क्या करें, बस कुछ नहीं करना। गोस्वामी जी अगला वाक्य कहते हैं, तुलसीदास सठ ताहि भजु का छाणी कपट जंजाल। उन भगवान का भजन करो। क्यों? बोले भजन करने से कृपा नहीं होती, लेकिन भजन करने से तुम्हारे अंतःकरण में एक ऐसा अंतःकरण निर्मित होता है। भगवान की जब कृपा है तो सब पर है, पर सबको तो कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है। आप कल की कथा को अगर ध्यान में रखें कि भगवान ने जब भरत का मंथन करके प्रेमामृत को प्रकट किया तो इसका अभिप्राय भगवान कितने भी कृपालु हों, क्या उस कृपा का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को हो रहा है क्या? और इसका उत्तर है कि नहीं, बहुत थोड़े ऐसे लोग होंगे। तो ऐसी स्थिति में इसको दृष्टांत के रूप यूं करें कि भगवान की कृपा कैसे हो, तो मानो प्रश्न किया जाए कि पानी कैसे बरसे। तो पानी बरसना वो तो बादल का काम, और वर्षा जो है वो बादल का स्वभाव है, वो आपके कोई प्रयत्न का परिणाम नहीं। आकाश में बादल आता है और उसका काम, उसमें जल है, बरस जाना है, प्रकृति के नियमों के अनुकूल बरसता है। तो जल अगर बरस जाए तो बादल को मनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक आवश्यकता है, बादल जल बरस रहा हो और आपके पास बर्तन तो है, पर आप उसको उल्टा करके रख दीजिए, उस घड़े में आपको एक बूंद भी जल नहीं मिलेगा। और इसका अभिप्राय कृपा की वर्षा तो हो रही है, पर आपके हृदय का घड़ा तो सीधा हो। साधन माने घड़े को, हृदय को सीधा कर देना कृपा को ग्रहण करने के लिए। और घड़े को उल्टा रखा क्यों जाता है? घड़े में अगर खाली घड़ा है, उल्टा करके रख दीजिए तो खालीपन नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से व्यक्ति नहीं चाहता कि दूसरे हमारी कमी को, हमारे खालीपन को जान ले, इसलिए उल्टा करके रख देता कि ऊपर से देख के लगेगा हमारा पूरा। मानो हम यह तो अनुभव करें कि ब्रह्म हम तो खाली है। अब इस खालीपन को आप अपनी कृपा से भर दीजिए। सारे प्रसंगों का संकेत यही है कि बंदर जो है
साथ में जाते हैं, पुल भी और युद्ध भी होता है। युद्ध में राक्षसों से लड़ते भी हैं, हारते भी हैं, माया से भयभीत भी होते हैं, पर अंत में विजय प्राप्त होती है। इन सब का मूल तात्पर्य यही है कि कृपा को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, पर कृपा कृपा है, इसको ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए केवल आप और हम अपने हृदय को ऐसा बना सकें कि यह समझते रहें। और उस समझने का बस एक सूत्र मैं अवश्य दे दूं कि अंतिम दिन भी मैंने जबलपुर में यही कहा, पुरुषार्थ की महान महिमा है, पर उस महिमा के बाद इसको यदि मुझसे पूछा जाए कि कृपा और पुरुषार्थ का क्या संबंध है, तो मैं यही कहूंगा कि पुरुषार्थ नदी की तरह है। नदी में कितना पुरुषार्थ है, नदी निरंतर बह रही है, एक क्षण भी रुक नहीं रही है, और नदी के द्वारा कितनी सेवा हो रही है। लोगों को जल मिल रहा है, नहा रहे हैं, वस्त्र धो रहे हैं, खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, नदी के द्वारा समाज की कितनी सेवा हो रही, सब कुछ ठीक है। पर आप नदी का अभिनंदन करने का निर्णय करें, स्तुति पाठ करने का निर्णय करें, तो आप मनुष्य का अभिनंदन करें तो रुक जाएगा। पर नदी के किनारे खड़े होकर के यदि कहें कि तुम्हारा अभिनंदन करेंगे, जरा अभिनंदन सुन के आगे बढ़ो, तो वो नहीं रुकेगी। अभिनंदन की भी इच्छा नहीं, इतनी सेवा नदी के द्वारा होती है। पर आश्चर्य, नदी बह करके कहां जा रही? नदी बह करके जा रही है समुद्र में। किसी ने नदी से पूछा, जब तुम में इतनी सेवा की सामर्थ्य है तो तुमको तो बह करके रेगिस्तान में जाना चाहिए जहां पानी की आवश्यकता है। अब समुद्र में क्या जा रही हो जहां जल ही जल भरा हुआ, जहां जल की आवश्यकता नहीं। नदी ने यही कहा कि हाँ, मैं दूसरों की प्यास बुझा सकती हूं, पर मेरी प्यास तो समुद्र ही बुझा सकता है। हम भी ये प्यासे हैं और हमारी प्यास समुद्र से मानो पुरुषार्थ नदी है, और जब तक वो कृपा के समुद्र में जाकर के विलीन नहीं हो जाएगी, बस उसका अंतिम रूप यही। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। पुरुषार्थ की अंतिम परिणति है कि वो कृपा समुद्र हरि भगवान को बार बार कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सर्वत्र उनके कृपा के सिंधुत्व की सराहना की गई। का मानो हम समस्त पुरुषार्थ को करते करते भी जब तक कृपा सिंधु और भगवान की कृपा ही सब कुछ है, अंत में आपने या जो भी व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया वो कैसे किया? शरीर से आपने किया, मन से किया, बुद्धि से किया, वो किसकी दी हुई है? और जब विचार करके देखें कि वह सब भी तो ईश्वर का ही दिया हुआ है, और ईश्वर के दिए हुए शरीर से अगर आपने नहीं किया तो आपने बहुत अनर्थ किया। ईश्वर ने वस्तु दिया और आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। पर इसके बाद इस बात को न भूलें कि ये जो कुछ है वह तो उसकी ही कृपा का परिणाम है कि उसने, गोस्वामी जी ने बार बार इसी की ओर संकेत किया। यह जो शरणागति का प्रसंग सुना रहे थे, वहां शंकर जी बहुत सुंदर ढंग से सुना रहे थे, तो भीषण की शरणागति सुना रहे थे। पर भीषण की शरणागति की अपेक्षा भी रामायण में एक शरणागति सर्वश्रेष्ठ है, और वह शरणागति मारीच की है। विभीषण की शरणागति में तो विभीषण में सद्गुण है, मारीच में वैसा कुछ नहीं था। मारीच जो है वो तो रावण का प्रेषित व्यक्ति है जो यज्ञ आदि को नष्ट किया करता था, पर वो स्वामी जी ने मारीच की शरणागति का वर्णन किया। श्री भरत की शरणागति उच्चतम, विभीषण की द्वितीय, और यो सबसे जो व्यक्ति ऐसा है कि जिससे देख करके दोष ही दोष की अनुभूति होती है वह है मारीच। लेकिन अंत में उसके लिए गोस्वामी जी ने वाक्य क्या लिखा कि भगवान राम ने
उस पर बाण ऐसा नहीं चलाया कि मर जाए। यज्ञ में सुबाहु को तो नष्ट कर दिया और भगवान ने ताड़का का वध कर दिया, पर मारीच को बाण चलाया उसके ऊपर तो बिना फल का चलाया, और वो बिना फल का बाण मारीच को ले जाता है, दूर समुद्र के किनारे पहुंचा देता है। लेकिन बिना फल के बाण का परिणाम क्या होगा? उस बाण के प्रहार से कौबस्सु रावण के पास भी लौट के नहीं गया। यज्ञों में बाधा करने का तो उत्साह ही समाप्त हो गया। अब उसकी दशा क्या हो गई? उसको हर समय यही ध्यान बना रहता था कि कहीं राम तो नहीं आ गए। भय मत कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दो भाई। यह वाक्य मारीच ने रावण को सुनाया, और मारीच को जब आवश्यकता हुई कि सीता का हरण करने के लिए कपट मृग की आवश्यकता है, तो उसका ध्यान गया कि मारीच से अधिक इस कला में निपुण नहीं है। मारीच के पास जाकर के जब उसने प्रस्ताव किया तो मारीच ने यही कहा कि अपना संस्मरण सुनाया, तुम ऐसा विरोध मत करो। रावण जब आया था तो मारीच को उसने प्रणाम किया था। जब रावण को समझाने लगा तो फिर रावण अपने असली रूप में आया। अच्छा, तो मैंने प्रणाम कर दिया तो तुम उपदेश देने लगे, तुमने समझ लिया कि मैं तुमको गुरु समझता हूं। अरे मूर्ख, कहू सठ मोहि समान को जोधा, कौन कैसा हुआ? और तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो सिर काट लूंगा। बस वहीं पर मारीच के जीवन में एक क्षण में शरणागति आ गई। श्री भरत अपने को अगर शरणागति माने तो क्या कहना है? वो भी कहते हैं कि तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी। विभीषण जी, मैं रघुवीर शरण अब, लेकिन मारीच बेचारा तो लाचारी बस। उभय भांति देखो निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरण। रावण के हाथ भी मरेंगे, श्री राम के भी हाथ से तो इधर ही ठीक। मानो शरीर से बाद में गया, मन से वो शरण में चला गया, और उसकी शरणागति में कृपा की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा क्या है? विभीषण को तो कम से कम लंकेश का पद मिला, मारीच को तो बाण का प्रहार झेलना पड़ा। पर गोस्वामी जी ने लिखा कि जो ही वह मन से शरण में गया, इतना आनंद आ गया, इतना हर्ष हुआ कि लगने लगा कि मैं अगर हर्ष को प्रकट कर दूंगा तो रावण को संदेह हो जाएगा कि इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से जा वहां जाके मिल जाए, इसलिए छिपाए रहो। मन अति हरस जनाऊ न तेहि, और आज देखी हूं परम सने। किसी ने पूछा आज क्या होगा? बोले अपना बाण जो है उसे प्रभु चलावेंगे मेरे ऊपर। बाण चलाने की कल्पना तुम्हें प्रसन्नता दे रही? उसने यही कहा कि कोई वस्तु खाने को मिली हो, भरपेट न मिली हो, और भरपेट मिले तो क्या कहना है? बोले एक बार बिना फल के बाण का आनंद में ले चुका था, और उसके परिणाम स्वरूप भगवान सर्वत्र दिखाई देने लगे। मैंने सोचा जब बिना फल के बाण का ये चमत्कार था तो फल के बाण का क्या फल होगा। इससे बहुत आनंद है। और कैसा अनोखा करके गया, और गया फिर भागा। कि अगर कोई मारीच से पूछे ये कैसी शरणागति है, तुम पहले तो शरण में गए और फिर वहां से भाग खड़े हुए। तो मारीच ने कहा कि मैं गया तो, लेकिन जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि प्रभु का यह नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो मैं समझ गया कि मैं कपट मृग हूं, तो मैं तो प्रभु को पाने योग्य नहीं। पर मारीच भाग तो रहा था, पर गोस्वामी जी कहते हैं वो प्रभु लौट लौट करके पुनि पुनि प्रभु विलोकियो जा रहा था सामने और देख रहा था पीछे की ओर। पूछा गया तुम पीछे की ओर क्यों देख रहे हो? पीछे का अगर जाना है आगे तो आगे देखो, पीछे क्यों?
उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि मेरे पीछे प्रभु दौड़े हुए आ रहे हैं। क्या तुमने अर्थ लिया? मानो मारीच ने कहा कि मैं आया तो शरण में, पर जब मैंने देखा कि मैं शरणागति के योग्य नहीं हूं तो भागा। पर लौट करके इसलिए देख रहा हूं कि मैं कपटी होने से आपको नहीं पा सकता, यह सिद्धांत भले ही हो, पर आप कपटी को नहीं पा सकते ऐसा तो नियम नहीं बनाया आपने। तो मैं अब आपको नहीं पा सकूंगा, आप ही मुझे पा लीजिए और ऐसा पीछा कीजिए कि जब तक मैं आप में विलीन न हो जाऊं तब तक आप। उस समय उसकी शरणागति अंतर में गोस्वामी जी कहते हैं कि अंतर प्रेम तासु पहचाना। बाण लगने पर भी, राज्य मिलने पर शरणागति का आनंद तो प्रत्येक व्यक्ति को आता है, पर बाण लगा और बाण लगने पर गोस्वामी जी ने कहा अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मानो ऐसी असमर्थता कि जब व्यक्ति यह अनुभव करे कि भगवान की शरण में जाने योग्य भी मैं नहीं हूं, प्रभु ही अपनी कृपा से शरण में ले ले तो उनकी कृपा है, यह मानो असमर्थता के उस सीमा की सूचक है जहां पर पुरुषार्थ का लेश नहीं। इसलिए बहुत कहूंगा, कथा बढ़ाई, कहते कहते यही लगता है कि यह तो अनंत कथा है, पर मूल तात्पर्य यही है। समस्त अमृतों का महत्व है, नामामृत रूपामृत कथामृत, और सबके साथ अंत में हम यह अनुभव करें कि जो कुछ अमृत की उपलब्धि होगी वह भगवान की कृपा के बिना नहीं होगी। कृपा के द्वारा ही हम जीवन में धन्य हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं तुलसीदास जी ने अपने को दिया था। तुलसीदास जी ने गिनाना शुरू किया, भगवान ने इस पर कृपा की, इस पर कृपा किया। किसी ने कहा है तो पुरानी बातें हैं, तो पुरानी बातें हैं तो हम कैसे विश्वास करें कि ऐसा किया ऐसा किया। तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा क्या ठीक है, जिन पर पहले कृपा दिखाई पड़ती है वे कैसे हैं? बोले कौन तिनकी कहे जिनके, जिनके गोस्वामी जी के कौन तिनकी कहे जिनके, जिनके जीवन में पाप और पुण्य सुकृत के साथ साथ पाप भी और सुकृत भी है। लेकिन मेरे जीवन में बोली अगर ये देखना हो कि भगवान कितने कृपालु हैं तो तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए। क्या? बोले कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत और अगदो, प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राखे सो। जो पातक रूप तुलसी है उसको भी शरण में ले लिया। तो मैं इस पंक्ति को बार बार दोहराता हूं क्योंकि अपने जीवन में इसका प्रतिक्षण अनुभव करता हूं कि जो कुछ है, जो प्रशंसा की जाती है वो बाह्य व्यवहार के नाते है। यहां तो जो कुछ आपके समक्ष कहा गया, सुना गया, लिखा गया, वो सब केवल मूल में कृपा ही कृपा थी। इसलिए रायपुर में गोष्ठी में साधक एकत्र हुए, शांत थे। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं, कैसे विघ्न आया, कब पास हुए, कब अनुत्तीर्ण हुए। मुझसे भी पूछ दिया गया कि भगवान ने परीक्षा ली कि नहीं ली, अनुत्तीर्ण कितनी बार हुए और उत्तीर्ण। तो मैंने कहा भगवान ने परीक्षा तो क्या ली होगी, लेकिन अगर परीक्षा हुई भी तो मैं सदा उत्तीर्ण हुआ, कभी अनुत्तीर्ण हुआ ही नहीं। आश्चर्य है, बड़े बड़े साधकों के जीवन में भी असफलता आई। तो मैंने कहा तो विद्यालयों का नियम आप नहीं जानते कि नंबर अगर कुछ कम रह जाएं तो कृपांक से पास कर दिया जाता है। तो यहां तो शून्य ही नंबर आता था, पूरा कृपांक से ही पास हुआ, क्योंकि कृपांक में थोड़ा नहीं होता, कृपांक पूरे का पूरा होता है। विद्यालय में तो कृपांक की सीमा है पर भगवान के कृपांक की सीमा नहीं। तो जो कुछ हुआ, जो कहा गया है, वो सब का सब उनकी कृपा का ही परिणाम है। वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य है। और प्रभु के चरणों में यही निवेदन है कि हम लोगों के जीवन में बस जो वे कराना चाहें वे हम अनुभव करें कि वह
उनके दिए हुए वस्तुओं के माध्यम से ही हो रहा है। और सब कुछ केवल अंतिम परिणति, जैसे नदी समुद्र में जाकर के धन्य होती है, इसी प्रकार से पुरुषार्थ की नदी समुद्र में जाकर निमग्न हो जाए, यही कथा का उद्देश्य है। तो आज के दिन कृपा की बात ठीक रहेगी। सारे सबके अंत में कृपा कृपा कृपा। और इसलिए जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रयसूल, सो कृपालु महि तो पर रहु सदा अनुकूल। स्यावर।